राधे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल इंद्रानी का इंद्रधनुष में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शिव भक्त की कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ जो आपको अचंभे में डाल देगी। ये कहानी है दक्षिण भारत के संत कनप्पा नयनार की, जिनसे महान शायद ही शिव भक्त कोई दूसरा हुआ हो। पर इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, थिन्ना नाम का एक भील समुदाय का युवक था जो रोज जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक बार जब थिन्ना जंगल की ओर गया तो वहां उसे पुराना मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग था। इस शिवलिंग को देखकर थिन्ना के मन में शिव के लिए गहरा प्रेम उत्पन्न हुआ। उसे भगवान की पूजा करने की इच्छा हुई, किंतु वह पूजा करने का तरीका नहीं जानता था। अतः उसे जैसा समझ में आया वैसा ही उसने पूजा करने का निश्चय किया। पहले तो वह पास में बहती एक नदी से अपने मुंह में पानी भरकर लाया और उससे ही शिवलिंग को साफ किया। फिर एक पशु को मारा और उसका मांस भगवान को भोग में अर्पित किया। उस मंदिर की देखभाल एक पुजारी करता था, पर उसका घर उस मंदिर से काफी दूर था, इसलिए वह रोज इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ पाता था। अगले दिन जब पुजारी वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वह अचंभित रह गया। यह सोचते हुए कि यह किसी जानवर का काम होगा, उसने मंदिर की सफाई कर दी, अपनी पूजा की और चला गया। पर थिन्ना को भगवान से गहरा प्रेम हो गया था। वह रोज शिवलिंग के पास आता, भगवान से बातें करता और भोग में मांस अर्पण करता। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भगवान भी प्रसाद स्वीकार करते थे, क्योंकि थिन्ना का दिल शुद्ध था और उसकी भक्ति भी सच्ची थी। अगली बार जब वह पुजारी वापस मंदिर आया तो मंदिर में मांस देखकर घृणा से भर गया। वह जानता था कि ऐसा कोई जानवर नहीं कर सकता, यह कोई इंसान ही कर सकता था। उसने मंदिर साफ किया, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े, फिर पूजा पाठ करके चला गया। लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन उसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने यह सब करने वाले को पकड़ने की ठानी। वह अगले दिन सुबह ही मंदिर पहुंच गया। फिर मंदिर के पास एक झाड़ी में छिपकर मंदिर पर नजर रखने लगा। रोज की तरह थिन्ना मांस और मुंह में पानी भरकर मंदिर पहुंचा। पुजारी एक बार तो थिन्ना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर फिर थिन्ना को रंगे हाथ पकड़ने के लिए थोड़ा रुक गया। थिन्ना मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है, जिसके बाद उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव की आंख में चोट लगी है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उसमें और रक्त आने लगा। थिन्ना यह देखकर काफी परेशान हो गया। भगवान का कष्ट वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए आखिरकार उसने भगवान को अपनी आंख देने का फैसला किया। थिन्ना ने एक तीर से अपनी एक आंख को बाहर निकाला और उसे शिवलिंग की आंख से खून बहने वाले स्थान पर लगा दिया। इसके बाद शिवलिंग की उस आंख से खून बहना बंद हो गया। थिन्ना अपनी पीड़ा भूलकर खुशी से नाचने लगा, पर तभी उसने देखा कि शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए दोबारा तीर उठा लिया, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वह अपनी दूसरी आंख भी निकाल देगा तो वह अंधा हो जाएगा। इससे वह देख नहीं पाएगा कि उस आंख को शिवलिंग पर कहाँ लगाना है। तो खून बहने वाले स्थान को चिन्हित करने के लिए उसने अपने बड़े पैर के अंगूठे को शिवलिंग पर रखा और अपनी दूसरी ओर आखिरी आंख को बाहर निकालने के लिए तीर बढ़ाया। उसकी असीम भक्ति और त्याग को देखते हुए शंकर जी उसी समय प्रकट हुए। भगवान ने थिन्ना को दूसरी आंख निकालने से रोक दिया और उसे हृदय से लगा लिया। उसकी पहली आंख भी वापस आ गई। छुपा हुआ पुजारी जो सब कुछ देख रहा था, थिन्ना के पैरों में आकर गिर गया। भगवान ने उसी पुजारी को संबोधित करते हुए कहा, यह सब मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया। थिन्ना मेरे सबसे प्रिय भक्तों में है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वह जो भी अर्पित करता है उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे पूजा पद्धति नहीं, श्रद्धा पूर्ण भाव ही प्रिय है। इस
इस दिन के बाद थिन्ना को कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना गया। कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला और नयनार यानी शिव भक्त। जहाँ यह घटना घटी वह मंदिर श्रीकालाहस्ती शहर की एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को श्री कन्नप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। देश भर से भक्त साल भर इस मंदिर पर दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, वास्तव में भगवान में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ की गई भक्ति मात्र से प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त की यह कथा अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।